गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्ट्रेटजी ट्रेडर। दिस इज अर्चित। सो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्केट में किस तरह से ट्रेड हुआ, मार्केट में कल क्या हो सकता है, मार्केट में क्या नए लेवल्स हैं और मैंने आज कौन सा ट्रेड करा या फिर मेरी कोई ओपन पोजीशन है या नहीं है गाइस। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, कल हमने ये लेवल्स डिस्कस किए थे। ये लाइन कल भी थी, आज भी और मे भी कल भी रहेगी गाइस। मैंने आपको कल भी ये चीज़ कही थी गाइस कि अगर आप लेवल्स ढंग से फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली, आज मार्केट खुला, गैप अप खुला, ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल पे गया, वहाँ से इनफैक्ट अगर मैं बोलता हूँ तो 24,100 के ऊपर 24,206 100 पॉइंट ऊपर तक गया। वहाँ से बिल्कुल आप देखो नीचे के जो लेवल्स है वो डॉट बिल्कुल लाइन को टच करके एंड देन फिर मार्केट पलटा है। सो गाइज ये लेवल्स बहुत टाइम के बाद दैट आई गॉट दिस काइंड ऑफ थिंग कि जहाँ पर मैं अब ये लेवल्स फाइंड कर पा रहा हूँ। मैं लेवल्स आपको मैं लेवल्स निकाल के देता हूँ, प्लीज़ डू फॉलो दोज लेवल्स। आपको लिटरली मैं, अगर आप ये सिर्फ लेवल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करोगे ना गाइज, तो यू विल डेफिनेटली मेक मनी। क्योंकि आप देखो यहाँ से भी आपको, अगर मैं ये वाले लाइन पे अगर आप कहीं बेचते, इस लाइन के नीचे आपने ये रेड कैंडल देखी, अगर आप यहाँ पे भी कहीं बेचते, 24,111 का लेवल है, 24,102 का लेवल है, यहाँ से आपको 23,465 तक का डिप मिला है। मैं बता 24,100 से लेकर 23,500 600-650 पॉइंट का डिप मिला है गाइस इन अ सिंगल डे। आपको अगर फॉलो करने हैं लेवल्स तो आप यू विल डेफिनेटली फॉलो दोज लेवल्स। आपको डॉट वो लेवल्स जहां पर निकल रहे हैं वहीं पर ही, मतलब ये एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है, 2 बार कोइंसिडेंस हो सकता है, पर हर बार अगर लेवल्स फॉलो हो रहे हैं, जो लाइंस पहले से ड्रॉ है, जो लाइंस हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, उन्हीं लाइंस पे ही मार्केट ऊपर नीचे और उन्हीं के आसपास से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके ट्रेड कर रहा है। तो गाइज यू विल डेफिनेटली फॉलो दोज लेवल्स और आपको अच्छा मुनाफा है। गाइज मैंने पहले हम बात कर लेते कि कल क्या हो सकता है। गाइज देखिए, मार्केट जो बंद हुआ है वो हुआ है पॉजिटिव वाइज के साथ। तो कल अगर 24,102 का जो लेवल है अगर उसको क्रॉस करके रखता है तो मार्केट के लिए फिर अब नेक्स्ट लेवल आएगा 24,440 से लेकर 24,500। एक ये लेवल है जहां पर मार्केट एक बार होल्ड करेगा एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्विंग हाई है हमारा 25,200 तक का वो। तो गाइज मैं इतना ऊपर की तो बात देख ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज कल मोरेटोरियम पे भी केस है एंड आई एम अवॉइड ट्रेडिंग फॉर दोज थिंग्स जहां पर मुझे ये पता है कि मैं लॉस कर दूं। मैं उस दिन ट्रेड ही नहीं करता जहां पर मुझे लगता है कि मैं लॉस में खत्म करूंगा इस ट्रेड को, बिकॉज वॉलेटिलिटी इतनी है। आप किसी भी तरफ ट्रेड लेने जाओगे आपको दिखेगा कि मैंने ट्रेड लिया, वहां से मार्केट ऊपर न जाते हुए एकदम से नीचे आ गया एंड डेफिनेटली आपको बिल्कुल आप है ना एग्जिट कर दोगे पैनिक में और फिर से आपको वही प्राइस दिख जाएगी थोड़ी देर बाद। तो दोनों तरफ के ट्रेड हो रहे हैं, दोनों तरफ के ट्रेड हो रहे हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है तो सेल ऑफ आ रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है तो बाइंग आ रही है। तो गाइस ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको लेवल से ट्रेड करना पड़ेगा, तभी जाके आप वॉलेटिलिटी को ढंग से खेल सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आपको कहीं ना कहीं आके फिर रुकना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं आके फिर आप एट द एंड में लूज ही करोगे। गाइज अब हम बात करते हैं नीचे के सपोर्ट की। तो 23,465 से लेकर 23,300 और 380 का एक ये जो लेवल है, ये 100 पॉइंट की रेंज है, ये यहाँ तक का एक सपोर्ट जोन है। इसके बाद अगर मैं बात करता के बाद 23,073 का एक जो लेवल है वो एक लेवल है जहां पर आपको एक सपोर्ट मिलेगा गाइज। फिर उसके बाद हम नीचे की बात करते हैं 23,073 से 23,000 की एक रेंज है जहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा और फिर हम नीचे की बात करेंगे। बट मुझे नहीं लग रहा कि वो इतना नीचे भी जाएगा। एक ये रेंज है, आपको ये रेंज प्ले करनी है। आपको अगर ऑप्शन सेलिंग करनी है तो 1000 पॉइंट ऊपर की कॉल और 1000 पॉइंट नीचे की पुट सेल करके बैठ जाओ। हजार भी नहीं, अगर आप कल बात करते हो तो कल की जितनी बड़ी भी रेंज बने ना के 100 पॉइंट ऊपर की कॉल और उसके 100 पॉइंट नीचे के पुट सेल करके बढ़े आना। थर्सडे को उसी के बीच में एक्सपायरी होगी। थर्सडे को मार्केट कोई बड़ा वाइल्ड बूम नहीं दे रहा है, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि मार्केट जिस तरह से मूव कर रहा है, कल मोरेटोरियम का भी आ जाएगा। अगर कोई बड़ी कोई खराब खबर नहीं आती है, ना ही चाइना की तरफ से ना ही किसी की तरफ से, देन यू विल डेफिनेटली कि हाँ आपको एक अच्छा एक नहीं मिलेगा, फिर एक्सपायरी आपकी बिल्कुल रेंज में ही होगी गाइज। तो आप ये प्लान कर सकते हैं गाइज। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने आज सिर्फ पूरा दिन भर में सिर्फ एक ट्रेड लिया, वो भी 3 बजे के आसपास मैंने ये ट्रेड लिया है। 3 बजे के आसपास मैंने उससे पहले तक कोई ट्रेड नहीं करा था और ये भी आई अवॉइड कंपल्सरी ट्रेडिंग, बट आई डोंट नो व्हाई आई टुक दोज ट्रेड, बट मैंने ये ट्रेड लिया है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन पे मैंने यहाँ पर
मैंने देखा है कि ये ट्रेंड लाइन 1 बजे से फॉलो हो रही थी, 1 बजे से ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ये रिट्रेसमेंट हुआ था उसका। मैंने 23,650 के आसपास मैं मतलब स्पॉट लेवल की बात करता हूँ, यहाँ से वो 100 रुपये ऊपर था, वो 757 765 के आसपास मेरा बाइंग था, यहाँ पर मैंने बाय किया था। उसके बाद मैंने उसको 1 कैंडल और 2 कैंडल, ये 3 मिनट का चार्ट है, ये सिर्फ 6 मिनट के अंदर भी मैं अगर बोलता हूँ तो 23,650 पे बाय करके 23,800 तक, 830 तक मैंने उसके अंदर सिर्फ 150 पॉइंट कवर करे और फिर मैं निकल गया था उससे, क्योंकि वही मेरा टारगेट था। मेरा जो स्टॉप लॉस था वो भी बहुत पास था, मेरा स्टॉप लॉस भी इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और मैं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके बैठ रहा था। तो गाइज़ मैंने इसीलिए उसके अकॉर्डिंग मैंने वहीं पर ही एग्ज़िट कर लिया था, उससे पहले ही एग्ज़िट कर लिया था। सो यहाँ पर क्या मैंने 150 पॉइंट लेके और मैंने एग्ज़िट कर लिया था। इस कैंडल के आसपास मैंने कहीं एग्ज़िट किया था, ये कैंडल के बाद ये कैंडल बन ही रही थी और मैंने मतलब बीच में एग्ज़िट कर लिया था। उसके बाद भी मार्केट 100 पॉइंट और ऊपर चले गया था, बिकॉज अगर मैं बोलता हूँ मैंने 830 स्पॉट लेवल पे एग्ज़िट करा है तो 900 तक गया है, 70 पॉइंट और ऊपर गया था मार्केट। बट ठीक है गाइस, तो मैंने आज सिर्फ एक ये ट्रेड लिया है, मैंने उसके अलावा कोई और ट्रेड लिया भी नहीं है आज, और इनफैक्ट मेरे पास कोई पोजीशन ऑप्शन में खड़ी भी नहीं थी, तो इसलिए। एंड डेफिनेटली आई एम अवॉइडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग टिल दिस एक्सपायरी। मैं 3 सितंबर तक कोई ऑप्शन नहीं खरीदूंगा। ये मेरा फ्यूचर का ट्रेड था, मैंने फ्यूचर में लॉट लिए थे और मैंने फ्यूचर में मेरा रिस्क डिफाइंड था, 50 पॉइंट का रिस्क था मेरे पास। क्योंकि अगर देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने इस वाली कैंडल में रिट्रेसमेंट पे मैंने ट्रेड लिया, मैंने इस वाली कैंडल का, ठीक है, ये 600 तक की कैंडल है, 603 या 607 तक की कैंडल है, मैंने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया था। मेरा 650 पे ट्रेड है, मैंने 600 के नीचे स्टॉप लॉस लगाया मेरा। सो गाइस देखिए, मैंने इस वाली कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया, मैंने इसके नीचे वाली कैंडल जहाँ से बाइंग आई थी मैंने वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया 601। तो अगर मैं स्पॉट की बात करता हूँ तो मैंने ये वाली कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पर ट्रेड लिया, 650 के आसपास ट्रेड लिया, एंड देन आप देखो ये कैंडल का 660 लो है, मैंने 650 के आसपास ट्रेड लिया और मैंने इसको 800 850 पे कवर कर लिया। सो गाइस आप ये देखिए कि मैंने जहाँ पर ट्रेड लिया है वहाँ से मैंने 150 पॉइंट, मेरा 50 पॉइंट का रिस्क था, 150 पॉइंट का रिवॉर्ड था। मैंने ट्रेड भी ब्रेकआउट पे लिया था, ब्रेकआउट होने के बाद भी रिट्रेसमेंट पे लिया था, बिकॉज ये कैंडल पूरी क्लोज हुई, उसके बाद ये कैंडल बनना चालू हुई। ये कैंडल शुरुआत में पहले ग्रीन बनी थी, फिर रेड पे आ गई थी, तो मुझे पता था एक बार रिट्रेसमेंट होगा और उसके बाद मैं ट्रेड लूँगा, क्योंकि उसके बाद बाइंग आएगी। मुझे MACD पॉजिटिव दिखा रहा था, MACD ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया था यहाँ पर, तो मुझे पता लग गया था कि हाँ ये ऊपर जा सकता है। उसके बाद MACD के बाद RSI भी बिल्कुल नॉर्मलाइज लेवल पे था, 40 के आसपास RSI था, तो मुझे यह था कि हाँ ये 80 नहीं जाएगा तो कम से कम 70-75 तो होके आएगा, बट ये 60 के पास तक आके रिट्रेस कर गया। बट ठीक, वहाँ पर भी अगर 20 बढ़ रहा है तो मेरा बैंक निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ जाएगा वहाँ से। सो आई टुक दैट और मैंने वो ट्रेड लेके अच्छे से एग्जिट किया था गाइस। तो दोज थिंग्स अगर आप सही से लेवल फॉलो करोगे गाइस तो यू विल डेफिनेटली एंड अप इन प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे गाइस। ये लेवल से जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं भी फॉलो कर रहा हूँ और मैं फॉलो करता हूँ ड्यू टू माय ऑफिस। मैं दैट इंट्राडे में ट्रेड नहीं लेता हूँ, और वो भी ऐसे ट्रेड्स नहीं लेता हूँ। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि जहाँ पर मैं इंट्राडे में ऐसे ट्रेड्स ले रहा हूँ, बट मैं नहीं लेता हूँ गाइस। सो ये एक है चीज़, आपको मैंने लेवल्स बता दिए हैं कि नीचे के लिए मेरे पास सपोर्ट यहाँ है। अगर कल कुछ अच्छा आता है तो वेल एंड गुड है, अगर कुछ बुरा आता है तो हमारे पास सपोर्ट कहाँ है वो मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से बता देता हूँ, मेरे पास जो सपोर्ट है वो है, अब आज का सपोर्ट अब हो गया 23,465 से लेकर 23,375 तक का। उसके बाद 23,073 से लेकर 23,000 तक का एक सपोर्ट है। उसके बाद 22,761 से लेकर 22,800 के बीच का एक ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट है। तो गाइस ये कुछ लेवल्स है जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। ऊपर के लिए अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस सबसे ऊपर जो आज का स्विंग हाई है 24,100 से लेकर 24,200 तक का एक लेवल है जो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर अब मैं बात करता हूं तो फिर 25,200 फिर आएगा सीधे से 25,200 से पहले मेरे पास 24,613 इज द लेवल। 24,600 से लेकर 24,700 तक एक ये लेवल है जहां पर आपको थोड़ा बहुत एक बार कंसेशन आएगा। उसके बाद फिर 25,200 ही आएगा सीधे। बाकी राउंड फिगर पे तो रहता ही है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट कम्युलेटिव रहता है गाइस। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की।
तो गाइज़ देखिए हमारी पुरानी वाली वेबसाइट बंद हो गई है, तो अब हम नई वाली वेबसाइट पे काम करेंगे। बट अब मुझे ये नहीं पता है कि इन्होंने किस तरह से डिफ़ाइन करा है, क्योंकि चेंज इन ओआई के अंदर भी ये कुछ बहुत छोटे छोटे से नंबर कर रहे हैं, और वॉल्यूम है, और मतलब ओआई के अंदर भी है। अब इन्होंने किस तरह से इसको डिफ़ाइन किया है ना, ये समझ नहीं आ रहा है। हाउ दोज, या तो ये नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर डिफ़ाइन कर रहे हैं ये इसको, या ये वॉल्यूम के अंदर डिफ़ाइन कर रहे हैं, या कितनी राइटिंग हुई है, या फिर कितने चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। वो भी क्या, वो समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से डिफ़ाइन हो रहा है ये चीज़। बट अब हम देख लेते हैं कि हाईएस्ट ओआई कहाँ है। आप ये देखिए हाईएस्ट ओआई जो आज ऐड हुआ है वो हुआ है 24,000 की कॉल्स में, विच इज़ 8,342 का ओआई ऐड हुआ है, और टोटल कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट हो गया है मेरे पास 29,000 का। वहीं फिर 24,500 पर है, ठीक है। बट अब आप ये देखिए गाइस 8,000 24,000 पर हुआ है, बट 24,200 पर जो आज का स्विंग हाई है वहाँ पर भी 8,000 का ओपन इंटरेस्ट, मतलब 7,300 का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर भी आज अच्छी खासी राइटिंग हुई है। तो यू कैन सी कि 24,200 या 24,300 के ऊपर लोग नहीं समझ रहे हैं कि इससे ऊपर मार्केट जाएगा, तो आप इसके ऊपर की कॉल बेस्ट। वहीं अब अगर मैं नीचे की बात करता हूँ गाइस, देखिए नीचे के अंदर आज 24,000 की पुट पे 5,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए हैं, वहीं 23,500 पर 7,000, यहाँ पर कम्युलेटिव ओआई 17,000 है, और फिर 22,000 है। तो मेरे पास 23,500 एक इमीडिएट सपोर्ट बन गया है। उसके बाद आप देखोगे अगर, तो मेरे पास जो अच्छी खासी राइटिंग हुई है वो इन द बिटवीन, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे 2,000 हो रही है, कहीं पे 3,000, बट यहाँ पे 6,000 हुई है 23,300 पे। तो गाइज 23,300 भी लोग समझ रहे हैं कि 23,500 से 23,300 के बीच में ही कहीं अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पर सपोर्ट लेगा, इसके नीचे कहीं एक्सपायरी नहीं होगी। तो गाइज आप इसके नीचे के पुट बेच सकते हो, आपको अच्छा 78 का यहाँ पर प्रीमियम है। यहाँ पर प्रीमियम अगर 23,400 है तो 155 है, तो हाँ 200-250 पॉइंट का प्रीमियम मिल जाएगा, और आप 200-250 पॉइंट का प्रीमियम आराम से आपको बीच में कहीं भी एक्सपायरी मिलती है, यू विल डेफिनेटली ईट द प्रीमियम गाइज। तो ये एक लेवल्स है जहाँ पर आप कर सकते हो। बट क्या रेजिस्टेंस के लिए तो वही राउंड फिगर दिख रहे हैं कि 24,000 और 24,500 एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। सपोर्ट के लिए 24,000 पर भी अच्छी खासी राइटिंग हुई है, और मतलब कम्युलेटिव ओआई अच्छा है। साथ में 23,500 देन 23,000, ये कुछ हैं जहाँ पर अच्छा दिख रहा है। पीसीआर की बात करते तो गाइज आज पीसीआर बड़ा है पीसीआर। बट आप देखो यहाँ पर ओआई, यहाँ पर पुट्स मेरे पास सिर्फ 286 है ओआई, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 0.75 के आसपास का पीसीआर हो गया है गाइस। तो ज़्यादा कोई बट कल 0.5 पे आ गया था। अगर आप कल ख़रीदते और अगर आज निकलते तो आपको अच्छा पैसा मिलता कॉल्स के अंदर, तो बिकॉज कॉल्स बड़ी हैं, ज़्यादा नहीं बड़ी है। अगर कल की क्लोजिंग देखते हैं, कल की क्लोजिंग से भी मार्केट अच्छा ऊपर बंद हुआ है। तो कल की क्लोजिंग अगर आपने 23,400 या 23,500 की कॉल भी ली होती कल, तो आपको उस पर भी कितने, एक पे 54 रुपये, एक पे 19 रुपीज़। बट गाइज आई विल सजेस्ट यू डोंट बाय कॉल्स और डोंट बाय पुट्स इन दिस वीक, बिकॉज आई भी बहुत ज़्यादा है। आप एट द एंड ऑफ द वीक लूज़ ही करोगे। कल वेडनेसडे है, कल वैसे आई भी टूट जाएगी अगर कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आया तो आप 500 रुपये का कॉल खरीदोगे, और आप समझ रहे हो कि मैंने 500 रुपये का कॉल खरीदा है। इनफैक्ट अगर मैं बोलता हूँ आपने 23,800 या 23,900 का कॉल भी खरीद लिया, 23,900 का कॉल खरीद लिया, लेट सपोज 23,900 का कॉल खरीद लिया, और आपको 400 रुपये में कॉल मिला, तो आप 24,300 तक के ऊपर अगर मार्केट क्लोज देता ना, तब आपको प्रॉफिट चालू होगा गाइस। तो आप इतनी ज़्यादा आईवी के साथ खरीदना इज़ नॉट अ गुड थिंग। मत समझिए और मत लीजिए। आई डेफिनेटली टेल यू डोंट बाय दिस फॉर दिस वीक। प्लीज़ अवॉइड ऑप्शन बाइंग फॉर दिस वीक। ऑप्शन सेलिंग करते हो बेटर है, अच्छी आईवीज मिल रही है, फ़ायदा उठा लो। बट ऑप्शन बाइंग के अंदर डोंट डू दिस, बिकॉज आपको ही नुकसान होगा एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है गाइज़, अब हम यहाँ तो हो गया है हमारा ये बात। गाइज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने आज एक चीज़ देखी थी कि गाइज़ मार्केट में अच्छी खासी बाइंग चल रही है। फ्यूचर जो कल डिस्काउंट में था आज प्रीमियम में है, वो भी 150 पॉइंट के। तो फ्यूचर बैंक निफ्टी के फ्यूचर अच्छे खासे दबा के बाय किए गए हैं। कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी उस पर अच्छा खासा है, उस पर बाइंग बहुत अच्छी हुई है फ्यूचर पे गाइज। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना। अगर ओवरबॉट जोन में जाता है फ्यूचर तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी सेलिंग आएगी और लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ऊपर। जिन्होंने 23,200, 23,300, 23,500 पे ख़रीदा है वो 23,900, 24,000, 24,200 पे सेल करेंगे।
तो गाइज़ आप ये समझिए कि आज लेकिन अच्छी खासी बाइंग हुई है। डिफरेंस जो प्रीमियम है वो भी 125 से 150 पॉइंट तक का प्रीमियम आ गया है अब उसके अंदर। तो आप समझिए कि कितनी अच्छी खासी दबा के बाइंग हो रही है। सो यही है गाइज। बाकी मैंने कि मेरे पास कोई ओपन पोजीशन नहीं है अभी तक। एनएससी की वेबसाइट ने कोई भी फाइल अपलोड नहीं करी है, तो हम डेटा एनालिसिस नहीं करेंगे। और दैट आई सपोज कि डेटा अब हम 3 तारीख के बाद ही एनालाइज करेंगे। 4 तारीख से अब हम डेटा भी एनालाइज करना चालू करेंगे कि डेटा क्या बोल रहा है, किस तरह से डेटा मोल्ड हो रहा है, किस तरह से डेटा फॉर्म हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट everything is good guys. So guys, please do subscribe my channel, hit the like button and share the video guys, please. Thank you.